Hello friends, welcome back to my YouTube channel Mathematics by Vimal Srivastav. Now in this video I will explain the chapter Profit and Loss of class 8th Mathematics. So I will make two parts of this chapter. In first part we will discuss the questions related to cost price, selling price, profit and loss, and in the next part I will explain the concept of mark price and discount. Okay, so now start the topic, that is profit and loss. Now we start the chapter, that is profit and loss. Before starting the chapter, first we have to understand what is the cost price, what is the selling price, what is profit and what is loss. So the first is cost price. क्लियर नेम से ही मेंशन हो रहा है, मीन्स जब हम किसी भी चीज को परचेज करेंगे तो वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस. नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. सपोज हमने कोई आर्टिकल परचेज किया और उसको हमें किसी को सेल करना है, तो मीन्स द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सेल, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. और जिस प्राइस पे हम किसी आर्टिकल को परचेज करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस. थर्ड आता है प्रॉफिट. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने 100 रुपीज का कोई आर्टिकल परचेज किया और उसको 120 में सेल कर दिया, तो क्लियर है 100 मेरा कॉस्ट प्राइस होगा, 120 सेलिंग प्राइस होगा. सो इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज सेलिंग प्राइस दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो हम ये कह सकते हैं सिंपली द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दैट इज नोन एज प्रॉफिट. If SP is greater than CP, we will have profit. If cost price is greater than selling price, then we have loss. For example, suppose मैंने आर्टिकल 100 का परचेज किया और 120 में सेल किया, तो मुझे 20 रुपीज क्या हो रहा है, तो मुझे 20 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है. If I purchase the articles at 100 rupees and sell at rupees 80, तो उस केस में हमारा 20 रुपीज क्या होगा, 20 रुपीज लॉस होगा. तो लॉस के केस में ऑलवेज सीपी विल बी ग्रेटर देन एसपी. आप इस तरह से याद कर सकते हैं. इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑलवेज सेलिंग प्राइस दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. नाउ देयर आर सम फॉर्मूले हाउ वी कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस. सो फर्स्ट फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100. मीन्स हमें किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया है और उसका प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो हम सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. इफ वी हैव गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड लॉस परसेंटेज, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. सेम वे देखिए, प्रॉफिट का फॉर्मूला था एसपी माइनस सीपी एंड लॉस का फॉर्मूला था सीपी माइनस एसपी. इफ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, सो द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. तो अगर हमें डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू दी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, selling price minus cost price upon CP into 100. Same way we can also find the loss percentage. The value of loss percentage that is loss upon cost price into 100. अब लॉस का फॉर्मूला क्या था, लॉस का फॉर्मूला था हमारा CP minus SP upon CP into 100. So in this part we will use only these formula. Clear? And next part I will explain what is the concept of mark price and what is the concept of discount. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस. Now the question is, Mukesh bought a table for rupees 3,250 and paid rupees 350 for its transportation. Then he sold it for rupees 4,000. सो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज. देखिए, मुकेश ने टेबल परचेज किया तो उसके लिए उसने कितना अमाउंट पे किया, उसने उसके लिए अमाउंट पे किया 3,250 एंड
ये 350 रुपीज उसने पे किया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ये जो 350 रुपीज है ये कहलाते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो जिस आर्टिकल को हमने जिस रेट पर परचेज किया है उसमें वो ओवरहेड चार्जेस या ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ता है। तो इस केस में व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? द कॉस्ट प्राइस विल बी दैट इज 3250 प्लस whatever amount he paid on transportation, that is rupees 350. So 3250 में just add 350, so that will be 3600. 3250 ठीक है। Now then he sold the table at rupees 4000, so the selling price is given, that is 4000. Now we have to find his gain or loss percentage. Gain is simply that is profit. अब clear है, here selling price is greater than cost price, तो clear है हमें क्या होगा, हमें profit होगा और gain होगा। So the formula of profit that is SP minus CP. SP कितना था? SP है हमारा 4000, cost price that is 3600. So the profit that is rupees 400. The profit that is rupees 400. But we have to find his gain or loss percentage. अब देखिए ये प्रॉफिट है बट वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट था हमारा 400 रुपीज, कॉस्ट प्राइस था 3600 इनटू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से गया 9 टाइम्स। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा? सो द प्रॉफिट परसेंटेज दैट विल बी 100 अपॉन 9%। इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांशु बाउट 120 kg ऑफ शुगर एट 20 rupees per kg. He sold 30% of the sugar at ₹13 per kg and the remaining sugar at 25 rupees per kg. So find his gain or loss percentage in the whole transaction. So he bought 120 kg of sugar at the rate of 20 rupees per kg. So first we find the cost price of 120 kg sugar। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 kg sugar, so 22 rupees per kg. So what is the cost price of 120 kg? That will be multiply कर दीजिए 120 multiply by 20. So 0 से 0, 22 is 44 का 4, 22 is 44, 4, 2, 4 carry, 22 and 21, 26. So the cost price of 120 kg sugar that is ₹2640. Now he sold 30% of the sugar at 13 rupees per kg. देखिए टोटल शुगर कितना है? टोटल शुगर है हमारा 120 kg. सो फर्स्ट वी विल फाइंड 30% ऑफ 120 kg. सो दैट विल बी 30 अपॉन 100 इंटू 120। जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका। सो द 30% ऑफ 120 kg दैट इज 36 kg. So 30% he sold at the rate of 13 rupees per kg. So now we find the selling price of 36 kg sugar at the rate 13 rupees
per kg. So that will be 36 into 13. इसको आप सॉल्व करिए. 13 6 78, 7 कैरी. 13 6 78, 8 7 कैरी. 13 3 39, 39 और 7, that is 46. So 460. So the selling price of 36 kg sugar, that is 468. Now the remaining sugar he sold at 25 rupees per kg. अब देखिए टोटल शुगर था हमारा 120 kg. 30% मीन्स 36 kg उसने सेल कर दिया. सो व्हाट इज द रिमेनिंग शुगर? रिमेनिंग sugar, that will be 120 minus 36. तो 120 में से 30 आएगा तो 90, that is 84 kg. 84 kg. Now, so the remaining sugar is, that is 84 kg. और रिमेनिंग शुगर को सेल किया है इसने 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से. सो द एसपी ऑफ 84 kg sugar, SP of 84 kg sugar at the rate of 25 rupees per kg, that is 84 into 25. So 25 4 is 100, 0, 10 carry. 25 8 is 200 और 10 200. 25 25 4 is 100, 0, 10 carry आएगा. And 25 8 is 200, that is 210. So the selling price of 84 kg, that is 2100, and the selling price of 36 kg, that is 468. So we will find the selling price of 120 kg sugar. Selling price of 120 kg sugar, that will be 2100 plus 468. So 2100 plus 468. Now just add. So that will be 2568. Now the cost price of 120 kg sugar, that is 2640. Selling price of 120 kg sugar, that is 2568. Clear? Cost price is greater than selling price. तो इस केस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? डेफिनेटली वी विल हैव लॉस. सो वी हैव टू फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज. सो हियर वी यूज द फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज, दैट इज CP minus SP upon CP into 100. So the cost price of 120 kg sugar, that is 2640. Selling price, that is 2568 divided by cost price, that is 2640 multiplied by 100. तो आप 2640 में से 2568 को माइनस कर दीजिए, ये आपका लॉस आएगा. एंड लॉस, दैट इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस. सो व्हेन वी सॉल्व द लॉस विल बी, दैट इज 2.73%. क्लियर? सो इन दिस होल ट्रांजैक्शन हिमांशु हैज अ लॉस ऑफ 2.73%. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The cost price of 16 books is equal to the selling price of 11 books. So find the profit or loss percentage. I repeat, the cost price of 16 book is equal to the selling price of 11 books. Find the profit or loss percentage. देखिए इसमें हमने बुक का एग्जांपल लिया है. क्वेश्चन में से ले सकता है कि the selling price, the cost price of 11 egg is equal to selling price of 10 eggs, like this. तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो देखिए हम किस तरह से करेंगे. तो वी हैव गिवन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक. सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ
one book. Let the cost price of one book, that is 1 rupees. So what is the cost price of 16 books? Clear? The cost price of 16 books, that will be rupees 16, and we have given the cost price of 16 books that is equal to selling price of 11 books. तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, selling price of 11 books is equal to cost price of 16 books. बिल्कुल लिख सकते हैं. अब देखिए, what is the cost price of 16 books? The cost price of 16 books is rupees 16. So the SP of 11 book is 16 rupees. So what is the SP of one book? We can write that is rupees 16 upon 11. अब देखिए, हमें वन बुक का कॉस्ट प्राइस पता है, हमें वन बुक का सेलिंग प्राइस पता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अब क्लियर, 16 अपॉन 11, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो क्लियर, ये जो फ्रैक्शन है 16 अपॉन 11, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. और हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस हमारा 1 है. तो क्लियर, वी हैव अ प्रॉफिट. And in case of profit, the formula is that is SP minus CP. तो SP था हमारा 16 अपॉन 11, कॉस्ट प्राइस था 1, तो इसको आप सॉल्व कीजिए एलसीएम लेके. सो दैट विल बी 16 माइनस 11 अपॉन 11, सो दैट विल बी 5 अपॉन 11. अब प्रॉफिट है, वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है profit percentage equal to profit upon cost price into 100. Profit that is 5 by 11, cost price हमारा 1 है into 100. तो इसको हम लिख सकते हैं that is 5 upon 11 into 100, that is 500 upon 11. इसको आप सोल्व करिए तो ये आपका 45.45 आ जाएगा. दैट इज 45.45%. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 almiras are purchased for rupees 7,800 and rupees 200 was spent on the transportation. One of them is sold at 40% profit and another one is sold at 40% loss. If the selling price was same in both the case, find the cost price of each almirah. देखिए, इसने 2 almirah परचेज किया 7,800 में और 200 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन में पे किया. सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 almirah? कॉस्ट प्राइस of 2 almirah, that will be 7,800 plus 200 is equal to 8,000. मीन्स 8,000 में हमने 2 almirah परचेज किए हैं. अब इन दोनों में almirah को, एक को हमने सेल किया है 40% प्रॉफिट पे, एक को सेल किया है 40% लॉस पे. और अगर दोनों केस में हमारी सेलिंग प्राइस सेम है तो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच almirah. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हमने फर्स्ट almirah परचेज किया है 5,000 में तो सेकंड होगा 3,000 का, या अगर फर्स्ट परचेज किया है 3,000 में तो सेकंड होगा 5,000 का. तो हमें वही दोनों almirah की कॉस्ट प्राइस निकालना है. सो लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द CP ऑफ फर्स्ट almirah be X and CP of second almirah ये कितना होगा? क्लियर है, अगर ये X है तो सेकंड
एल्मिरा का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दैट विल बी 8000 माइनस एक्स, दैट विल बी 8000 माइनस एक्स। अब देखिए, एक को हमने सेल किया 40% प्रॉफिट पे और एक को सेल किया 40% लॉस पे। तो हम बात करते हैं, और देखिए इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर हम लेंगे फर्स्ट एल्मिरा और यहां पर लेंगे सेकंड एल्मिरा। अब देखिए, हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट एल्मिरा। तो फर्स्ट एल्मिरा की हमारी कॉस्ट प्राइस क्या है? द कॉस्ट प्राइस इज एक्स एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट है 40%, सो दैट विल बी एक्स इंटू 140 अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। So what is the SP of first algebra? The SP of first algebra that is 7x upon 5. इसको हमने नाम लिया इक्वेशन नंबर 1। Now we find the selling price of second algebra. अब सेकंड एल्मिरा में क्या है? इसको हम सेल कर रहे हैं तो 40% का लॉस हो रहा है। तो यहां पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो सेकंड एल्मिरा की कॉस्ट प्राइस क्या है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड एल्मिरा दैट इज 8000 माइनस एक्स। तो यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 8000 माइनस एक्स और 40% का लॉस हो रहा है। सो दैट इज 100 माइनस 40, दैट विल बी 60 अपॉन 100। अब देखिए 23 जा 60 और 25 जा 100। तो सेकेंड एल्मिरा का कॉस्ट प्राइस आ गया 8000 माइनस एक्स इंटू 3 अपॉन 5, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें दिया है कि दोनों ही एल्मिरा का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टिल देन पॉज द वीडियो। We equate both the selling price, so we can write 7x upon 5 is equal to 8000 minus x into 3 by 5। अब देखिए ये 5 से ये 5 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, so that will be 7x is equal to 24,000 minus 3x। 3x को साइड ले आइए, सो दैट विल बी 7x प्लस 3x इक्वल टू 24,000। तो यहां से आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 24,000 और द वैल्यू ऑफ x दैट विल बी 24,000 अपॉन 10, दैट इज 2400। अब x की वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू आ गया 2400। Now, what is x? X that is the cost price of first Elmira. So we can write CP of first that is 2400 rupees. Now, what is the CP of second Elmira? देखिए, the CP of second Elmira that is 8000 minus x. So we can write CP of second Elmira that will be 8000 minus 2400 is equal to rupees 5600. So the cost price of first Elmira that is 2400 and the cost price of second Elmira that is 5600. Now next question. David bought 2 cameras for rupees 4,580 each. On selling one camera, he lost 15% and on selling the other, he gained 15%.
फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए डेविड ने क्या किया, 2 कैमरा परचेज किया और हर एक का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसमें 4580। अब उसने एक को सेल किया तो उसको 15% का लॉस हो रहा है और सेकंड को सेल किया तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। सो वी हैव टू फाइंड ओवरऑल उसे गेन हो रहा है या ओवरऑल लॉस हो रहा है। सो देखिए देयर आर 2 कैमरा, सो वी विल राइट लाइक दिस। सो सीपी ऑफ फर्स्ट कैमरा, देखिए ध्यान से, सीपी ऑफ फर्स्ट कैमरा दैट इज 4580। सीपी ऑफ सेकंड कैमरा that is also rupees 4580। एक को उसने सेल किया तो 15% का लॉस हो रहा है, मीन्स हेयर दैट इज लॉस ऑफ 15% एंड हेयर दैट इज प्रॉफिट ऑफ 15%। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द कैमरा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 minus loss percentage upon cost price upon 100. So the SP of first camera that is 4580। अब उसको कितना हो रहा है लॉस हो रहा है 15%। सो 100 minus 15 that is 85 upon 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 और 5 से करेंगे तो ये 17 टाइम्स जाएगा। 2 से डिवाइड करिए तो ये आपका आ जाएगा 229। सो सेलिंग प्राइस दैट इज 229 इंटू 70। इसको आप कैलकुलेट करिए, 229 इंटू 70। So that will be 3893। 3893। तो जब उसने 4580 पे कॉस्ट परचेज किया और उसको सेल किया 15% लॉस पे, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था 3893। नाउ वी विल फाइंड द सेलिंग प्राइस वेयर ही हैज अ प्रॉफिट ऑफ 15%। So here we use the formula SP equal to CP into 100 plus profit percentage upon 100। तो देखिए CP अगेन सेम दैट इज 4580 और उसको प्रॉफिट हो रहा था 15% का, तो 100 प्लस 15 दैट इज 115 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 से करेंगे ये होगा 20 टाइम्स और ये 5 2 10 और 5 3 15। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से गया से अगेन 229। सो व्हाट इज द एसपी ऑफ सेकंड कैमरा? दैट इज 229 इंटू 23। इसको कैलकुलेट करिए, 229 इंटू 23 दैट इज 5267। 5267। तो देखिए हमें फर्स्ट कैमरा का सेलिंग प्राइस पता है, सेकंड कैमरा का सेलिंग प्राइस पता है, तो हम दोनों कैमरा का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और दोनों कैमरा के सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। चेक करते देखिए, so the CP of both camera, CP of both camera, तो देखिए ये तो इज था, तो वी कैन राइट 4580 प्लस 4580। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैमरा, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैमरा, इसका सेलिंग प्राइस था 3893, दैट इज 3893 प्लस
the selling price of second camera, that is 5267, that is 5267. अब ऐड करिए 3893 प्लस 5267, तो ये आपका आएगा 9160। अब आप इसको ऐड करिए 4580 प्लस 4580, देखिए 45 था 100 और 45 100, that is 9000, so that is also 9160, means the cost price of both camera and selling price of both camera are equal, means जिस रेट पे उसने परचेज किए थे उसी रेट पे दोनों को उसने सेल कर दिया। मीन्स इस केस में 15% का उसको लॉस हो रहा था तो सेलिंग प्राइस आया 3893, जब उसको 15% प्रॉफिट पे सेल किया तो सेलिंग प्राइस आया 5267। हमें फाइंड करना था कि हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। तो गेन के लिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए, लॉस के लिए कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होना चाहिए। बट हेयर cost price and selling price both are equal, means in this transaction no profit no loss. Clear? When the cost price is equal to selling price, then we can say in that transaction ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो अगर आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। Till then, goodbye.